नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आप देख रहे हैं आरसीसी वाटर टैंक कंस्ट्रक्शन स्टेप्स का पार्ट नंबर 4। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने इसके पहले के 3 पार्ट देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें चेकआउट कीजिए, और यदि आप चारों पार्ट एक ही वीडियो में देखना चाहते हैं तो वह वीडियो भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है। आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। 32.5 मिनट की वह वीडियो है। आप चैनल पे आरसीसी वाटर टैंक सर्च करेंगे तो आपको वह वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, अब अगला सवाल है कि आरसीसी वाटर टैंक की शेप राउंड होनी चाहिए या रेक्टेंगुलर होनी चाहिए। तो मित्रों, वैसे तो हम आरसीसी वाटर टैंक का निर्माण ज़्यादातर रेक्टेंगुलर शेप में करवाते हैं, पर मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारा राउंड स्ट्रक्चर होता है वह स्ट्रॉन्गेस्ट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। मतलब एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि वह आउटवर्ड और इनवर्ड जो हमारे फोर्सेस अप्लाई होते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह रेजिस्ट करता है। इस कारण जब भी हम बहुत बड़े वाटर टैंक का निर्माण करते हैं तो उसका निर्माण राउंड शेप में किया जाता है। पर दोस्तों, इसका डिजाइन और इसका एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और मेरे ख्याल में आपको अपने घर के लिए इतना कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों एक रेजिडेंशियल घर में आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 हज़ार लीटर का वाटर टैंक बनाते हैं, और इतने छोटे वाटर टैंक में हमें राउंड डिज़ाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए रेक्टेंगुलर डिज़ाइन आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो आप रेक्टेंगुलर डिज़ाइन पर जाएँ, पर फिर भी यदि आप राउंड वाटर टैंक बनाना चाहें तो आप उस पर भी जा सकते हैं। अगर आपका साइट इंजीनियर इतना ज़्यादा स्किल्ड है कि वह इसका एग्जीक्यूशन ठीक से करवा सकता है तो बिल्कुल आप उस पर जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मित्रों, अगला सवाल है कि आरसीसी वाटर टैंक में हमें कौन सा ढक्कन लगाना चाहिए। तो मित्रों, ढक्कन के मामले में हमारे पास यहाँ पर 4 चॉइस है जो जनरली उपयोग की जाती है। उनमें से पहला है पीवीसी, दूसरा है आयरन का ढक्कन, तीसरा है एसएस का ढक्कन, और चौथा है सीमेंट मतलब आरसीसी का ढक्कन। मित्रों, यदि हम हमारे पहले ढक्कन के बारे में बात करें जो कि होता है पीवीसी का ढक्कन, तो दोस्तों ये आपको एसएस और आयरन के कंपैरिजन में सस्ता पड़ेगा, पर मैं आपको इसको लगाने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि दोस्तों यदि इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई तो मुझे ऐसा शक है कि ये सह पाएगा या नहीं। हालांकि कई कंपनीज ऐसा दावा करती है कि हमारा पीवीसी का ढक्कन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वह गाड़ी का लोड सह सकता है, पर फिर भी मेरे मन में एक डाउट है कि ये सह पाएगा या नहीं। इसलिए आप पीवीसी का ढक्कन ना ही लगाए तो बेहतर है। दूसरा आता है हमारा आयरन का ढक्कन। मित्रों, ये होता तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर जंग लगने के बाद बहुत भद्दा दिखता है और ये बहुत जल्दी गल जाता है, प्लस ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो मेरे ख्याल में आप इसे भी ना लगाएं तो बेहतर है। हालांकि ये बहुत सस्ता होता है, इसलिए यदि आपका बजट कम है तो आप इसे लगा सकते हैं। तीसरा आता है हमारा आरसीसी का ढक्कन। मित्रों, होने में तो ये भी बहुत मजबूत होता है, पर दोस्तों ये बहुत भारी भरकम होता है, इसलिए मैं आपको इसे लगाने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। अब लास्ट में हमारा बचता है एसएस का ढक्कन, मतलब स्टेनलेस स्टील का ढक्कन। मित्रों, ये मार्केट में सबसे महंगा पड़ता है, पर यह हल्का होने के साथ साथ इसकी स्ट्रेंथ इन सबसे ज़्यादा होती है। पर मित्रों, मैं आपको पहले ही वार्न कर दूं कि यह बहुत महंगा पड़ता है, पर इसकी पतली सी शीट भी हमारे 4 व्हीलर का लोड सहने के लिए कैपेबल होती है। इसलिए यदि आपका बजट अलाउ करे तो आप इस पर ही जाएं, अन्यथा आप आयरन पर जा सकते हैं। मित्रों, अब अगला क्वेश्चन बचता है टैंक की वाटर प्रूफिंग का। तो मित्रों, यदि हम टैंक की वाटर प्रूफिंग के बारे में बात करें तो एक बार टैंक की कास्टिंग पूरी हो जाने के बाद हमारे पास कई तरह के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। पहली बात तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आरसीसी अपने आप में ही एक बहुत अच्छा वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल है। इसलिए यदि आपने टैंक की कास्टिंग ठीक से की है तो वैसे तो वाटर प्रूफिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप चाहे तो टैंक को कास्ट करके यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं यदि आपका बजट अलाउ नहीं करता है तो। पर फिर भी यदि हम एडिशनल सेफ्टी चाहते हैं और हमारे टैंक की लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इसकी वाटर प्रूफिंग करनी ही होगी। मित्रों, यदि आप टैंक को वाटर प्रूफ बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप आप ये कर सकते हैं कि आप जब कास्टिंग करें तो अपने कंक्रीट में डॉक्टर फिक्सिट LW+ का मिश्रण जरूर करें। दूसरा मित्रों, जब हमने 3-3 फीट एक्स्ट्रा खुदाई करवाई थी तो उसमें हमारा एक मोटिव ये भी था कि टैंक के बन जाने के बाद आउटसाइड से भी हम इसकी वाटर प्रूफिंग अच्छी तरह कर सकें, क्योंकि मित्रों यदि हमें टैंक को बचाना है तो हमें इनर के साथ साथ आउटर साइड से भी वाटर प्रूफिंग करनी होगी। अब मित्रों, आउटर साइड से वाटर प्रूफिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे आप चाहे तो रबर बेस्ड वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं, या फिर आप बिट्यूमिन बेस्ड वाटर प्रूफिंग भी कर सकते हैं, और या फिर आप कोई केमिकल बेस्ड वाटर प्रूफिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में ढेरों ऑप्शन अवेलेबल हैं, और यदि आपका बजट बहुत ही कम है तो आप ब्लैक जापान पेंट लाकर अपने आउटसाइड की वॉल्स को पोंछ सकते हैं। पर मित्रों, कोई भी वाटर प्रूफिंग करें उसके 2 से 3 कोट जरूर कीजिएगा, और हर कोट पिछले वाले की अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे यदि पहला कोट वर्टिकल किया तो दूसरा कोट हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, और फिर तीसरा कोट वापस वर्टिकल डायरेक्शन में होना चाहिए। मित्रों, यदि आपको वाटर प्रूफिंग के टाइप्स के बारे में जानना है तो मैंने इस पर पहले कई सारी वीडियो बना रखी है। हालांकि वह वीडियोस फुटिंग की वाटरप्रूफिंग पर है, पर
सेम टू सेम वाटर प्रूफिंग आप वाटर टैंक के आउटसाइड भी करवा सकते हैं। मित्रों, वाटर प्रूफिंग से पहले हमें तराई करनी होती है। आप ये चीज़ इंश्योर कीजिएगा कि आप 28 दिन लगातार तराई करें। मित्रों, मैं यहाँ पे 28 दिन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमारी कंक्रीट को 100% स्ट्रेंथ गेन करने के लिए 28 दिन लगातार तराई की आवश्यकता होती है। आप इस दौरान ये इंश्योर कीजिएगा कि किसी भी प्रकार से हमारे कंक्रीट में मॉइस्चर की कमी नहीं आनी चाहिए। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 28 दिन तक आपको नॉन स्टॉप तराई करनी है। मित्रों, अब आप लोग कहेंगे कि यार इतने लंबे समय तक कौन रुकेगा। तो मित्रों, मेरी सलाह माने तो इस मामले में समय की परवाह ना करें। हाँ, यदि आपको समय का सही यूटिलाइजेशन करना है तो आप इस दौरान बाकी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जैसे आपके बराबर में आप कॉलम बीम्स की कास्टिंग करवा सकते हैं ताकि आपके समय का पूरा यूटिलाइजेशन हो जाए और इस टैंक के साथ साथ उनकी भी क्यूरिंग हो जाए। हालांकि मित्रों, आप वाटर टैंक के बिना काम करवाएंगे तो उसके लिए आपको पानी का इंतजाम करना पड़ेगा, पर यदि आप समय का सदुपयोग करना चाहते हैं तो आप इसके पैरेलली काम चलवा सकते हैं। मित्रों, मैं आपको पहले ही सावधान कर दूं कि उसमें सिर्फ 28 दिन का ही वक्त नहीं लगेगा, उसमें और ज़्यादा वक्त लगेगा। क्योंकि दोस्तों, हमें वाटर प्रूफिंग करने से पहले यह इंश्योर करना होता है कि हमारी आरसीसी की दीवारों में ज़रा भी मॉइस्चर ना बचे। क्योंकि दोस्तों, यदि उसमें मॉइस्चर होगा और उस पर आप वाटर प्रूफिंग कर देंगे तो हमारा मॉइस्चर अंदर ट्रैप हो सकता है, जो कि और भी ज़्यादा खतरनाक है। मतलब आप एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि इससे हमारी वाटर प्रूफिंग खराब हो सकती है। अब मित्रों, तराई हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपके कंक्रीट की सरफेस है उसे आपको वाटर प्रूफिंग करने से पहले प्लेन करवा लेना है। उसके लिए दोस्तों आपको इस्तेमाल करना है वाटर सोल्यूबल इपॉक्सी और सीमेंट के मिश्रण का। मित्रों, आपके वाटर टैंक की वॉल में जितने भी छोटे मोटे छेद हैं वह आप इस इपॉक्सी के घोल से भर लीजिए और जो जगह थोड़ी ऊपर नीचे है उसे आप ग्राइंडर और रेजमार की सहायता से घिसकर प्लेन करवा लीजिएगा। मित्रों, आपको आरसीसी वाटर टैंक की इनर साइड और आउटर साइड दोनों को प्लेन करना है, इसलिए आप ये इपॉक्सी का घोल इनर और आउटर दोनों जगह इस्तेमाल कीजिए और इसके सूख जाने के बाद रेजमार और ग्राइंडर का इस्तेमाल करके जो जगह उबड़ खाबड़ है उसे प्लेन कर दीजिए। मित्रों, वाटर प्रूफिंग करने से पहले आप एक बार पूरे वाटर टैंक पर रेजमार चलवा लीजिएगा, उससे जो थोड़े बहुत लूज पार्टिकल होंगे वह छूट जाएंगे। मित्रों, रेजमार से घिसने के बाद आपको करना यह है कि वाटर प्रूफिंग करवाने से पहले एक बार टैंक को अच्छी तरह धो लेना है। क्योंकि दोस्तों, किसी सरफेस को आप जब घिसते हैं तो उससे बहुत सारी फाइन डस्ट निकलती है, इसलिए हमें उस पर काम करवाने से पहले उसे अच्छी तरह साफ कर लेना होता है। मित्रों, इसे साफ कर लेने के बाद आपको इसे सूखने देना है और सूखने के बाद ही आपको वाटर प्रूफिंग का काम चालू करवाना है। मित्रों, मेरी सलाह आपको यह रहेगी कि आप आउटर साइड में तो बिट्यूमिन बेस्ड वाटर प्रूफिंग का इस्तेमाल करें और इनर साइड रबर बेस्ड वाटर प्रूफिंग या फिर केमिकल बेस्ड वाटर प्रूफिंग का इस्तेमाल करें। हमारे सब्सक्राइबर ने एक ब्रांड का नाम लिया था, एलिफेंट रबर शील्ड। तो मित्रों, मैं उनको ये बता दूं कि यह बहुत अच्छा वाटर प्रूफिंग मटेरियल है। आप इसे बेफिक्र होकर इनर और आउटसाइड दोनों साइड लगा सकते हैं। दोस्तों, जो अब हमारा आखिरी स्टेप बचता है वो है बैक फिलिंग करवाने का। मित्रों, यह है तो बहुत छोटा सा स्टेप, पर इसमें आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों, यदि आपने कंक्रीट को स्ट्रेंथ गेन करने से पहले बैक फिलिंग करवा दी तो आप ये मान लीजिए आपकी कंक्रीट की वॉल टेढ़ी हो सकती है और फिर एक बार टेढ़ी होने के बाद वह जिंदगी भर टेढ़ी रहेगी। कई लोग दोस्तों क्या करते हैं कि शटरिंग हटाने के बाद जस्ट बैक फिलिंग करवा देते हैं। ऐसे में जो हमारा कंक्रीट होता है वह पूरी तरीके से अपनी स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाता और बेंड हो जाता है, क्योंकि जो हमारी बैक फिलिंग होती है वह अंदर की साइड फोर्स लगाती है और जो नया कंक्रीट होता है वह ये चीज़ झेल नहीं पाता है और इस कारणवश वह बेंड हो जाता है। मित्रों, बेंड हो जाने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हमारा आरसीसी का पर्पस खत्म हो जाता है। दोस्तों, आप जब पूरी 28 दिन तक तराई कर लें उसके बाद आप अपने कंक्रीट की वॉल्स को सूखने दें। इसके लिए भले ही आपको 2 से 3 दिन देने पड़े, पर आप इस चीज़ में बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए। उसके बाद आप वाटर प्रूफिंग करवा कर बैक फिलिंग कर सकते हैं। मित्रों, हालांकि हमारे सब्सक्राइबर भाई के और भी बहुत सारे सवाल थे कि जैसे नीचे से ऊपर पानी चढ़ाने के लिए कितने HP की मोटर लगानी चाहिए और उसमें कितना मोटा पाइप लगेगा इत्यादि। पर दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है और इन टॉपिक्स को मैं आपको छोटी छोटी वीडियो में लाता रहूँगा, क्योंकि दोस्तों एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना नामुमकिन है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिएगा। तो मित्रों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मित्रों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, इसलिए कृपया एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम भी इस प्रकार की वीडियो बनाते रहे। और मित्रों, यदि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। मित्रों, यदि इसमें और भी कुछ रह गया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आने वाली वीडियोज़ में उसको कवर कर दूंगा। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।